स्वामी, शिवत्व के अभाव का काशी में क्या परिणाम हुआ तो हम सभी को ज्ञात है। और जहां पुरुष नहीं वहां प्रकृति का वास भी संभव नहीं। किंतु स्वामी, एक राजा के अभिमान का धन समस्त प्रजाओं को क्यों? जिस संकट से मुक्त कराने हेतु कौरी ने हमारा आह्वान किया, उसे पूर्ण किए बिना ही हम कैलाश कैसे लौट सकते? ये तो तभी संभव होगा जब आपका काशी में पुनः पदार्पण निश्चित होगा। निसंदेह इसका संबंध काशी नरेश के हठ एवं उनकी तपस्या से है। तुमने उचित नहीं किया। ब्रह्मदेव ने वरदान के साथ मुझे एक नया नाम भी दिया है, देवोदास। ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करने का तात्पर्य यह नहीं कि तुम भी देवता बन गए। मुझे देवता बनना भी नहीं। देवोदास, तुम्हारे इस दुस्साहस को हम अभी भी क्षमा कर सकते हैं यदि तुम महादेव से क्षमा मांगो और उन्हें पुनः काशी में आमंत्रित करो तो। अन्यथा परिणाम भुगतना होगा। किसे? मुझे? या देवताओं को? देवोदास!
काशी को किसी भी देवता की आवश्यकता नहीं। प्रस्थान करो, ये मेरा आदेश है। जाओ, अपने अपने घरों में जाओ। आपकी इस कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु। पार्वती, हम जानते हैं स्वामी, आपको ना ही अपमान का भय है और ना ही सम्मान का मोह, किंतु हमें है और हम आपका अपमान कदापि सहन नहीं कर सकते, क्योंकि हम आपकी अर्धांगिनी। राज्य का उद्धार तभी संभव है जब उसकी प्रजा का उद्धार हो, और तभी एक राजा एक सफल राजा कहलाता है। और अपनी प्रजा के उद्धार हेतु अगर कुछ करना स्वार्थ है तो हूं मैं स्वार्थी। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें क्या दिया है? कुछ नहीं। आज इसी क्षण अपना जीवन काशी के उद्धार को समर्पित करो, और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हें कभी पछताना नहीं होगा। तीन नियम है जिनका पालन आज से काशी की प्रजा को करना होगा। रंग के धागे उन 3 नियमों का प्रतीक है। पहला नियम, राज्य की उन्नति के लिए सबको कठोर परिश्रम करना होगा। दूसरा नियम, अपना भाग्य स्वयं निर्धारित करना होगा। तीसरा नियम, आज से काशी का कोई भी वासी किसी भी देवता या देवी के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा। आज से काशी में भक्ति के लिए कोई स्थान नहीं होगा। जिस किसी ने भी मेरे इन 3 नियमों का उल्लंघन किया वो काशी के उद्धार में बाधा माना जाएगा, काशी का शत्रु माना जाएगा, दंड का पात्र माना जाएगा। और जिसे भी मेरे ये 3 नियम स्वीकार नहीं, वो इसी क्षण काशी छोड़कर जा सकता है। जा रहा हूं।
इसीलिए ये राज्य छोड़कर जा रहा हूं। ब्रह्मपुत्र, आप क्यों जाएंगे काशी छोड़कर? आप तो मार्गदर्शक हैं मेरे। आपने तो समस्त ब्रह्मांड का संचालन किया है। आप तो एक शासक की मंशा समझ सकते हैं। कहीं आपकी समस्या ये तो नहीं कि मैं एक साधारण मनुष्य आज देवताओं के समान शक्तियों से सशक्त हूं, किंतु ये सत्य है, ये सत्य है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त किया है मैंने। मैं काशी का उद्धार करूंगा, अपनी प्रजा को उन्नति की ओर ले जाऊंगा, इस राज्य का संचालन करूंगा, व्यवस्थित करूंगा, इस भूमि को उपजाऊ बनाऊंगा, जीवन निर्वाह योग्य बनाऊंगा। किसके लिए दिव्यदास? किसके लिए ये सब कर रहे हो? जिन उपलब्धियों का आप उल्लेख कर रहे हैं, क्या एक राजा का अपनी प्रजा और राज्य के लिए उत्तरदायित्व नहीं है? कर्तव्य का निर्वाह और दायित्व की पूर्ति के लिए अहंकार क्यों? किस लिए? मुझे अपना आदर्श मानते हो ना? तो कभी समय मिले तो विचार अवश्य करना। पार्वती, कितना सुंदर है ये पर्वत। बेसंदेह किंतु क्या मंडराचल तुम्हारे लिए कैलाश समान हो सकता है? स्वामी, हमें वो प्रत्येक स्थान प्रिय है जहां हमारे साथ आप होते हैं। मालसा के रूप में हम सदैव मार्तंड को अपने आप से दूर करते रहे, किंतु अब आपने हमसे मानसरोवर पे जो कुछ भी कहा था, हमें उसका अर्थ समझ आ गया है। हमें ये ज्ञात हो गया है कि आपके समीप रहने में ही हमारी प्रसन्नता है।